हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल लिटरेचर मित्रा। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक अरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ ट्रेजेडी के बारे में, जो कि MA05 का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्लासिकल क्रिटिसिज्म के अंदर। इसमें अरिस्टोटल ने अपनी बुक पोएटिक्स में अपने आइडियाज़ दिए हुए हैं ट्रेजेडी के ऊपर कि ट्रेजेडी क्या है, कैसे है और कैसी होनी चाहिए। और ये एक ऐसा फॉर्म है जो कि आज भी माना जाता है। आज भी जो लोग हैं इनके ही रूल और ट्रेजेडी के अंदर मानते हैं और उसको बेसिक फॉर्मेशन माना जाता है। जो ट्रेजेडी है इनके अकॉर्डिंग हाईएस्ट फॉर्म है ड्रामा की, और ये इतनी हाईएस्ट है कि ये एपिक से भी ऊपर है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे मोड्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं जो कि एपिक में नहीं होते हैं। शुरू करते हैं गाइस। तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि ये हाईएस्ट फॉर्म है ड्रामा का, तो ये एपिक से भी ऊपर है, ये इतना हाईएस्ट है। ट्रेजेडी होती क्या है? ट्रेजेडी एक ऐसी फॉर्म है ड्रामा का जिसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि उसमें सीरियसनेस होनी चाहिए, ठीक है। मिमिक्री अगर उसमें है तो उसमें सीरियसनेस भी होनी चाहिए, क्योंकि ट्रेजेडी तब तक नहीं आएगी जब तक सीरियस चीज़ें नहीं होंगी। कॉमेडी के ऊपर तो कोई ट्रेजेडी तो नहीं बन सकती ना। तो सीरियसनेस होनी चाहिए, फुल स्टोरी होनी चाहिए एक अप्रोप्रिएट लेंथ की। इसके अंदर रिदम होना चाहिए, हार्मनी होनी चाहिए, इसमें एक्शन होना चाहिए, परफॉर्म्ड रादर दैन नरेटेड, यानी कि ये नरेशन नहीं होता इसको परफॉर्म करके दिखाया जाता है। एक्शन होता है इसमें रादर दैन नरेशन। इसे देखकर लोगों को पिटी और फियर की फीलिंग आनी चाहिए। पिटी और फियर की फीलिंग आएगी तभी एक फॉर्म है कैथारसिस, जिसका मतलब होता है प्योरिफिकेशन ऑफ इमोशन। तो जो भी देखने वाले लोग हैं उनके अंदर के फीलिंग्स और इमोशंस जो हैं वो बाहर निकल के आने चाहिए, उनको फील होनी चाहिए, वो कनेक्ट कर पाए। कैथारसिस का क्या मतलब है कि वो हीरो से या जो भी स्टोरी चल रही है, स्टोरी लाइन, उसे देखकर वो फील कर पाए, उस चीज़ को अपने आप को कनेक्ट कर पाए कि हाय उसके साथ इतना बड़ा हुआ, तो वो खुद भी उस चीज़ को इमोशनली फील करें कि अगर उसके साथ गलत हो रहा है तो वो उन्हें ऐसा लगे कि हमारे साथ हो रहा है, या हमारे साथ कभी ऐसा हुआ हो तो वो भी कनेक्ट कर पाए। तो ये होता है कैथारसिस। तो पिटी और फियर होना चाहिए ट्रेजेडी में। इसके बाद इन्होंने बताया है कि ये बेस्ट फॉर्म है, ट्रेजेडी जो है वो बेस्ट फॉर्म है। फिर उसके बाद इन्होंने 6 एलिमेंट्स दिए हैं ट्रेजेडी के। ये मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में बता रही हूँ, आपको लेकिन डिटेल में लिखना है, और ये क्वेश्चन ज़रूर ही आता है। एक क्वेश्चन यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है कि एक ट्रैजिक हीरो की क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं, ये पेपर में बहुत आता है। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है अरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ ट्रेजेडी का। और तीसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि 6 एलिमेंट्स जो हैं ट्रेजेडी के, उनको आप एक्सप्लेन करिए। अब इसमें से 1-2 एलिमेंट्स को भी वो दे सकते हैं कि आप इन्हें एक्सप्लेन करो कि क्या रोल होता है इनका ट्रेजेडी में, और पूरे 6 एलिमेंट्स भी आपको दिए जा सकते हैं। तो अगर आपको पता ही नहीं होगा कि कौन से एलिमेंट्स है तो आप क्या लिखेंगे? तो इसको एंड तक ज़रूर देखिए। मैं बहुत ही शॉर्ट में अपनी पूरी बात कहना और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। तो गाइज़, ये जो मैंने आपको बताए हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है इसमें प्लॉट, जो कि मैंने सबसे ऊपर दिखा हुआ है। प्लॉट क्या होता है? स्टोरी लाइन होती है इसके अंदर। अच्छा, एक बात और मैं बता दूँ, प्लॉट और कैरेक्टर को मिथ एंड इथोस भी कहते हैं। तो अगर मिथ एंड इथोस से क्वेश्चन आता है तो आपको प्लॉट और कैरेक्टर के बारे में बताना है। प्लॉट यानी मिथ और कैरेक्टर यानी इथोस। तो ये अगर क्वेश्चन आता है तो आपको ध्यान रखना है कि प्लॉट और कैरेक्टर के बारे में ही पूछा जा रहा है। प्लॉट को अरिस्टोटल ने सोल ऑफ ट्रेजेडी बोला है कि भाई बिना कैरेक्टर, थॉट, डिक्शन, मेलोडी, स्पेक्टिकल के हो सकता है, बट प्लॉट के बिना ट्रेजेडी कोई नहीं हो सकती। प्लॉट क्या है? स्टोरी लाइन है, किस तरह से क्या चल रहा है, क्या स्टोरी है, कैसे क्या हो रहा है ना। तो जो प्लॉट है वो एक्शन, टाइम, प्लेस, सब चीज़ों को ध्यान में रख के लिखा जाता है। प्लॉट 2 टाइप के होते हैं, जैसे सिंपल, कॉम्प्लेक्स। अब सिंपल है जैसे कि उसमें कुछ भी तोड़ मरोड़ के उतार चढ़ाव नहीं हो रहा है, स्टोरी लाइन में सिंपल स्टोरी चल रही है। बट कॉम्प्लेक्स में क्या होगा?
कि उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा हो रहा है। जैसे कि हमारा हैमलेट एक बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम्पल है, आप कहीं पे भी लिख सकते हैं, जहाँ पे भी आपको ट्रेजेडी का एग्ज़ाम्पल लिखना हो आप हैमलेट लिख सकते हैं, ओथेलो लिख सकते हैं। ये सब जो है हमारे ट्रेजेडी के एग्ज़ाम्पल्स हैं, और भी जो है वो मैं आगे बताऊँगी। तो ये हमारा था प्लॉट। अब आती है सेकंड इम्पॉर्टेंट की, जो है हमारा इथोस यानी कि कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, जो कैरेक्टर हमारे ट्रेजेडी के अंदर है वो किस तरह के होने चाहिए। सबसे पहले हीरो के बारे में, प्रोटैगनिस्ट जो है वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगी, बट पहले मैं आपको कैरेक्टर्स बता देती हूँ। तो जो कैरेक्टर्स हैं वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं होने चाहिए कि वो अनरियल लगे, और इतने ज़्यादा बुरे नहीं होने चाहिए कि वो तब भी अनरियल लगे। तो अप्रोप्रिएटनेस होनी चाहिए और रियलिटी होनी चाहिए, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा अच्छे नहीं, बहुत ही ज़्यादा बुरे नहीं, रियल हो, ट्रू हो, और कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कैरेक्टर में, कि अगर उनको बुरा दिखाया है तो उनको पूरे उसमें बुरा ही दिखाना है। ये नहीं कि सडनली अरे वो बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए, अचानक से उनका तो हृदय परिवर्तन हो गया, या अच्छे हैं तो इतने अच्छे थे और अचानक से एकदम दुश्मन बन गए बहुत ही ज़्यादा। तो मतलब थोड़ा बहुत हर जगह होता है, बट बिल्कुल प्रोटैगनिस्ट को विलन नहीं बना सकते। तो ये होता है ट्रेजेडी के कैरेक्टर्स में। अब अगर हीरो की बात करें तो हीरो क्या होता है, अब यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया गया है, हमर्शिया का मतलब होता है ट्रैजिक फ्लॉ, यानी कि एरर जजमेंट। अब ये क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। कोई हीरो है, ठीक है, यानी कि प्रोटैगनिस्ट है कोई हमारा, और वो बहुत अच्छा है, बहुत ही ग्लोरियस नेचर है, बहुत ही राजा टाइप आदमी है, और उसने अपने आप मतलब अपनी महत्वाकांक्षाओं के चक्कर में या कुछ बहुत अच्छा अचीव करने के चक्कर में कोई एरर कर दिया। वो करना नहीं चाहता था, बट उसने एक ऐसा जजमेंट गलत कर दिया जिसकी वजह से उसका डाउनफॉल हो गया। तो ये एक ट्रैजिक फ्लॉ है, ठीक है, एक हीरो के कैरेक्टर में। तो अगर ऐसा कोई फ्लॉ आता है कि जिससे खुद की गलती से किसी हीरो का, प्रोटैगनिस्ट का डाउनफॉल हो जाता है, जैसे कि राजा कोई रंक बन गया, या कोई बहुत ज़्यादा अमीर था बहुत ही ज़्यादा गरीब हो गया, उसके मतलब मिसफॉर्च्यून आ गया उसके खुद की गलती की वजह से, तो वहाँ पे हम इसको हमर्शिया कहते हैं, एरर ऑफ जजमेंट। और ये होता है एक ट्रैजिक फ्लॉ कैरेक्टर में, राइट। तो पिटी और फियर होना चाहिए, एक जो भी हमारा हीरो है उससे कनेक्ट कर पाएँ लोग, अगेन वही कैथारसिस जो मैंने आपको पहले बताया, तो लोग कनेक्ट कर पाएँ, पिटी और फियर होना चाहिए। और जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है वो मॉरली करप्ट नहीं होना चाहिए, मॉरली बुरा नहीं होना चाहिए, उसकी किसी गलती की वजह से ऐसा होना चाहिए। वो ओरिजिनली ठीक है, अच्छा है, बट उसकी कोई गलती जिसको वो बाद में पछताए। तो इस तरह की चीज़ें के लिए हम कहते हैं हमर्शिया को। तो वो मॉरली करप्ट नहीं होना चाहिए, वो अंदर से बुरा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह का डाउनफॉल होता है अगर किसी स्टोरी में, तो वो हमारा क्या है, ये हमारा होता है ट्रेजेडी। तो ये एक परफेक्ट होता है, एक हीरो किस तरह का होना चाहिए, ये एरिस्टोटल ने बताया है। और इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है डॉक्टर फॉस्टर्स, जो कि क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखी है। आप लोगों ने ये डेफिनेटली पढ़ी होगी। डॉक्टर फॉस्टर्स में क्या होता है कि डॉक्टर फॉस्टर्स जो होता है वो बहुत ही अच्छा काम चल रहा होता है उसका, डॉक्टर होता है और बहुत ही ज़्यादा रिनोन्ड होता है, बट अचीवमेंट के चक्कर में ब्लैक मैजिक, ऑक्यूल्ट, ये सब चीज़ें वो सीखता है और अपनी जो सोल है वो बेच देता है सैटर्न को। तो उसमें उसका मिसफॉर्च्यून आता है। वो शुरू में तो बहुत ही ज़्यादा उसको अच्छा लगता है वो सब चीज़ें, बट लास्ट में वो पछताता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, और वो उसके बाद सैटर्न उसे हेल में लेके जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सारे जो फ्लॉज होते हैं यही हमर्शिया होता है, और यही एक
ट्रेजेडी का एग्जाम्पल है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, ये भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा थॉट। थॉट होता है कि क्या सोच कर कहना है, क्या सोच कर कौन सी बात कही जानी है, वो चीज़ें। डिक्शन हमारा होता है डायलॉग्स। डायलॉग राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, उसमें फुल ऑफ मेटाफर्स होने चाहिए और पोएटिक डिवाइसेस होने चाहिए, अच्छी अच्छी बातें मतलब लिखी जानी चाहिए। एक डायलॉग जो होता है वो कई बार इतना फेमस हो जाता है जो हम कई सालों तक याद रखते हैं। एक डायलॉग की वजह से ही किसी ड्रामा को, किसी एपिक को या किसी ट्रेजेडी को काफ़ी लंबे टाइम तक याद किया जाता है। तो उसके डायलॉग्स जो हैं वो बहुत अच्छे होने चाहिए। इसके बाद आता है मेलोडी। मेलोडी क्या होता है? हमारा म्यूज़िक होता है। तो अगर ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर सैड सीन चल रहा है तो पीछे कॉमेडी का म्यूज़िक चल रहा हो, तो म्यूज़िक भी एप्रोप्रिएट होना चाहिए और सीन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इसके बाद स्पेक्टिकल। स्पेक्टिकल होता है पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि विजुअल क्या होता है सेट का, जब पूरा हो गया है सब कुछ तो जो सेट है, स्टेज है, वो किस तरह से दिखता है, कॉस्ट्यूम्स हैं, जेस्चर्स हैं, ये सब चीज़ें किस तरह से बनकर उसका इफ़ेक्ट आ रहा है, विजुअल क्रिएट हो रहा है किस तरह का। तो ये 6 एलिमेंट्स थे ट्रेजेडी के, जो कि अरिस्टोटल ने अपनी बुक पोएटिक्स में बताए थे, और ये उनका ओपिनियन था ट्रेजेडी का, जो कि आज भी फॉलो किया जाता है ट्रेजेडी को लेकर। तो गाइज़, आई होप आपको समझ आई हो। मैंने आपको 3 क्वेश्चंस बताए इस पार्ट में से, और ये आते ही आते हैं, इनमें से कोई एक ज़रूर आएगा, तो आप इसे अच्छे से कर लीजिएगा और अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखेंगे आप, ज़्यादा से ज़्यादा मेटाफर्स यूज़ करेंगे आप, अपनी एग्जाम्पल्स दे के जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, कीप शेयरिंग एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।